बागेश्वर बाबा के पास एक लड़की जो काफ़ी एजुकेटेड लग रही थी, अपने पिताजी के साथ आई थी। वो ये कहने आई थी कि उसकी शादी कहीं अरेंज मैरिज फिक्स हो चुकी थी, लेकिन उसका करने का मन नहीं था। उसका खुद कोई पसंद होगा, लव मैरिज करना चाहती होगी, तो इसमें तो सीधी सी बात है, आपको जो पसंद है आप उसी से शादी करिए। आप पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ इतनी छोटी सी बात को लेकर वो बागेश्वर बाबा के पास आई थी, एकदम चरण में बैठी हुई थी, उनसे सहमति मांग रही थी। लग रहा था वही भगवान है। फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ, तो वो पूछ रही थी कि शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्या करूँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि मत करो, नहीं करो। तो वो लड़की रोने लगी कि लगा पता नहीं क्या, कौन से परम सत्य की बात कह दिया बाबा जी ने। तो मुझे हंसी आ रही थी उसको देखकर कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उम्र भी अच्छी खासी हो रही थी, 25-30 के बीच की होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकते हैं। आप किससे शादी करेंगे, ये फैसला पूरी तरह से आपका होना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर होना चाहिए कि आप किससे करेंगे, इस बात की समझ आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में कौन आदमी है जिससे हम शादी कर सकते हैं। अभी हर आदमी किसी न किसी धर्म गुरु को फॉलो करता है। हमारे देश में भी बहुत सारे मेन स्ट्रीम धर्म गुरु है जो बहुत ही लोकप्रिय हैं। उसमें बहुत सारे नाम हैं, आपको पता होगा। प्रेमानंद जी महाराज हैं, बागेश्वर बाबा हैं, अनिरुद्ध आचार्य हैं। तो आप इनमें से किनको फॉलो करते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं, या आप ओशो को सुनते हैं, या जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनते हैं। किसी न किसी को सुन रहे होंगे, क्योंकि हर आदमी ज़िंदगी में जब तकलीफ़ पाता है तो वो धर्म की ओर भागता है कि कुछ हमें राहत मिले। तो जब मैं इन लोगों का वीडियो देखती हूँ कि आखिर ये लोग क्या बता रहे हैं, तो अभी तो आचार्य प्रशांत हैं जो आप तक सही में लोगों तक धर्म पहुँचा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी जो भी गुरु हैं, मैं उन लोगों को भी समझना चाहती हूँ कि वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ धर्म की बात तो कर रहे होंगे। तो ये लोग भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, इसके लेकर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ कि भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन इन लोगों के पास जो लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और ये लोग जो सॉल्यूशन देते हैं, क्या वाकई ये कारगर है, ये वास्तव में यही धर्म है, यही आप तक यही सच्चाई पहुंचा रहे हैं। तो ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये लोग सही में आप तक धर्म ला रहे हैं और आपकी समस्या को दूर कर रहे हैं। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी के पास एक दिन एक लड़का आया, उसने क्वेश्चन किया कि वो परेशान रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, भय रहता है, भविष्य को लेकर मन परेशान रहता है। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने कहा कि आप राधे राधे की जाप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, सब भगवान पे छोड़ दो। इस तरह की बातें उन्होंने कहा, और वहाँ पे जो भी बैठे हुए थे उन्होंने बहुत सिर हिलाया, बहुत खुश हुए कि हाँ, बाबा जी बहुत बड़ी बात कह दिए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहती हूँ, और बाकी जो लोग भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, आप इस तरह से आपकी समस्या ख़त्म नहीं होगी कि आप राधे राधे जप करके या कोई भी मंत्र जप करके आप ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। आप जिंदा है जब तक आपके पास समस्याएं आएंगी, आसपास की उलझने हैं, तो उसमें आप मंत्र जप करके आप थोड़ी जी सकते हैं। इसके लिए आपके पास भगवत गीता के पास जाना पड़ेगा। आपको लाइफ की जो फिलॉसफी है, अभी तक में बहुत सारे ऊंचे लोग हुए हैं जिन्होंने जाना है। आपको ज्ञान की ज़रूरत है, आत्मज्ञान की ज़रूरत है। इन बाबाओं के पास जाकर आपकी समस्या ख़त्म नहीं होगी। और एक तो मैंने देखा उनके पास, बागेश्वर बाबा के पास एक लड़की जो काफ़ी एजुकेटेड लग रही थी, अपने पिताजी के साथ आई थी। वो ये कहने आई थी कि उसकी शादी कहीं अरेंज मैरिज फिक्स हो चुकी थी, लेकिन उसका करने का मन नहीं था। उसका खुद कोई पसंद होगा, लव मैरिज करना चाहती होगी, तो इसमें तो सीधी सी बात है, आपको जो पसंद है आप उसी से शादी करिए। आप पढ़े लिखे हैं, तो इस चीज़ इतनी छोटी सी बात को लेकर वो बागेश्वर बाबा के पास आई थी, एकदम चरण में बैठी हुई थी, उनसे सहमति मांग रही थी। लग रहा था वही भगवान है। फिर उन्होंने कह दिया कि हाँ,
तो वो पूछ रही थी कि शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्या करूँ। तो फिर बाबा जी ने कहा कि मत करो, नहीं करो। तो वो लड़की रोने लगी कि लगा पता नहीं क्या कौन से परम सत्य की बात कह दिया बाबा जी ने। तो मुझे हंसी आ रही थी उसको देखकर कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उम्र भी अच्छी खासी हो रही थी, 25-30 के बीच की होगी, तो आप अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकते हैं। आप किससे शादी करेंगे ये फैसला पूरी तरह से आपका होना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर होना चाहिए कि आप किससे करेंगे इस बात की समझ आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में कौन आदमी है जिससे हम शादी कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जो भी ज़िंदगी का फैसला है वो मैं खुद करूँगी, कोई बाबा इसमें क्या सलाह देंगे। अब जैसे कि आचार्य प्रशांत के पास भी लोग आते हैं, सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल गई, तो वो इसलिए नहीं, वो ये आपको नहीं सिखाएंगे कि आप इससे शादी करो, इससे नहीं करो। हाँ, उनकी बातों से आपकी समझ का दायरा बढ़ सकता है, आपको क्लैरिटी आएगी कि क्या है प्यार, वास्तव में क्या है, शादी क्या है, शादी करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस स्थिति में शादी करनी चाहिए। लेकिन वो आपको ये नहीं कहेंगे कि कोई भी सच्चा आदमी, सच्चा जो सही में आपको सच के पास ले जाता है, धर्म का सही मतलब बताता है, वो आपको ये कभी नहीं कहेगा कि आप ये करो, ये मत करो। ये आप पर छोड़ दिया जाएगा, ये आपका खुद का फैसला होगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को लेकर लोग इन लोगों के पास जाते हैं, इन बाबाओं के पास जाते हैं, और इन्हीं को उन्होंने भगवान बना कर रख दिया है। और जब पढ़ी लिखी लड़की वहाँ पर जाकर अपनी शादी के बारे में बाबा से सहमति ले रही है, साथ में पिताजी भी बैठे हुए हैं, तो हम सब इतने पढ़ने लिखने के बाद भी इस फैसला को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी शिक्षा दीक्षा में ही कमी है। इसलिए आचार्य प्रशांत सबको जोड़ देते हैं कि हर सबको आत्मज्ञान मिले, इसके लिए वो भगवद गीता पढ़ा रहे हैं। सबको कहते हैं कि आप गीता सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। तो आपकी समस्या का समाधान सिर्फ ज्ञान से होगा, किसी बाबा के पास जाने से नहीं होगा। हाँ, अगर वो बाबा सही में आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, आत्मज्ञान दे रहे हैं, तो आप ज़रूर उनके पास जाएं। और मेरा ये सब बोलकर किसी भी बाबा को अपमानित करना, उन्हें नीचा दिखाना मेरा मकसद नहीं है। अगर वो भी सही चीज़ बता रहे हैं लोगों को तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक आचार्य प्रशांत ही सही है, बाकी सब भी गलत ही होते हैं। अगर वो कुछ सही बता रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो भी हो रहा है उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि वहाँ पे कोई बहुत ही ऊंची चीज़ हो रही होती है। ना कोई धर्म की बात हो रही है, ना कभी कोई ज्ञान की बात होती है। यही छोटी छोटी बातों को लेकर लोग जाते हैं, और वे लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ही परम सत्य हैं। तो इससे और अंधविश्वास फैलता जा रहा है। आप पढ़ें लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड होने से बचें। आपकी ज़िंदगी का फैसला आपके हाथ में होना चाहिए। खुद माता पिता को भी इस फैसला से बचना चाहिए। शादी बच्चे को करना है तो बच्चे का ही फैसला होना चाहिए। और आप जाकर बाबा से पूछ रहे हैं कि हमें शादी कैंसिल करना चाहिए कि करना चाहिए। अगर वो कह देते कि कर लो, तो क्या आप उससे शादी फिर कर ही लेते? तो ये कितना बड़ा ट्रैप है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के बाबाओं से बचें। और आप इस वीडियो को आप शेयर करके और अवेयरनेस फैलाने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।